दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्माइल फैमिलीज चैनल में। दोस्तों महालक्ष्मी बहुत प्यारी है। हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। अगर आज आपने शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाना, बस भरोसा रखें। दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है, मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह चार चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है? खीर जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मैं जो जानकारी बताऊंगा, स्माइल फैमिलीज के माध्यम से इस जानकारी को पूरे यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बताएगा। शरद पूर्णिमा की यह जानकारी आपको अगर ना धनवान बना दे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को, स्माइल फैमिलीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप आजीवन यौवन रहेंगे। आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे मां लक्ष्मी को भोग लगा करके सुबह प्रसाद के रूप में प्राय सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2023 में 28 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि शनिवार का दिन है। शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर के रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर के कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृत पान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का जो खास करके बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है, इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के जो नजदीक होते हैं उस समय आ जाता है। शीतलता प्रदान करती है, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करती है। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें 16 कला समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन प्राप्त करने का, आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला तरीका बताऊंगा, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, ये रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है ये अमृतत्व की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं।
तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय है, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे जो ये शरद पूर्णिमा है, इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरण को, जो शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर डालता था और इसे ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यौवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है, शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है ये उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हां दर्शकों, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कल की भी वीडियो में बताया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में माता जो लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी, और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है, स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसका और जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौवन शक्ति प्राप्त करें रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं छुएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाएं जिसकी आप कल्पना ना कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता आपका भला हो जाए, आप जो है आजीवन यौवन को प्राप्त करें, आपको बुढ़ापा ना छुएं। तो शरद पूर्णिमा की रात क्या करें क्या ना करें, तो देखिए ध्यान से सुनना। जो शरद पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। शरद पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस दिन अगर आप चंद्रमा को एकदम अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की पलक हैं इसे बंद नहीं करते, तो आपकी आंख की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात सुई धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। जो सुई को धागे से पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है, हष्ट होता है, पुष्ट होता है। और ऐसे बच्चे, अगर ऐसे बच्चों का जन्म होता तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और ये पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात का जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं, इसे खाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है, यह भी जाना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृतमय किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है।
ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को भी ये लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख कर के बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पे पड़े जो व्यक्ति है, जो कि चलने फिरने में समर्थवान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पे पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना, दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर के खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं तो अगर आप इसे खाते हैं तो चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो ये अमृत बन जाता है, बिल्कुल कि इस दिन जागृत हो जाती हैं चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण। दोस्तों, और यह भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कुछ स्थान पे सार्वजनिक खीर का प्रसाद बांटा जाता है। और देखिए, अगर इस दिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, दोस्तों किसी भी प्रकार की लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए, रखी हुई खीर को जरूर खाइए, या फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती हैं। हम हर दिन बोलते हैं ना, जागृत चीज हमेशा फल देती है। तो हो सके इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलकारी होते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी भी आप इस दिन रख करके फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वो भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। दोस्तों, और इस दिन जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। कोई मंत्र आप जब कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, केवल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बस अगर आप जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग शरद पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम श्रीम श्रीय नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अति शीघ्र ये लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे जरूर आती है। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के द्वार के पट अर्थात दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर मां लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।